हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश में बहुत सा प्यारा सा रूल है जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ वांट और वांट के आधार पे अंग्रेजी बोलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है यूज ऑफ वांट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्पोकन इंग्लिश में खासतौर पे वांट का यूज बहुत ज्यादा होता है और इसे हम एज ए सिंपल प्रेजेंट टेंस के एडवांस रूल में भी पढ़ाने जा रहे हैं, राइट। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वांट और देखेंगे यूज ऑफ वांट का प्रयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि वांट होता क्या है। तो देखिए, वांट का मीन्स होता है चाहना। वांट का जो मीन्स होता है वो होता है चाहना। तो अगर आप किसी भी काम को, जैसे कोई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कुछ करना चाहता है, कुछ करना चाहता है जी, और ये सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई हो सकता है, यू हो सकता है, ही हो सकता है, दे हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, यानी ये सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। अगर सब्जेक्ट कुछ करना चाहता है, राइट, समझ में आ रही होगी। अगर सब्जेक्ट कुछ करना चाहता है, और सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, आई, वी, यू, ही, सी, के, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट। एनीथिंग और एनी पर्सन में भी सब्जेक्ट हियर, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। जब सब्जेक्ट कोई काम करना चाहता है, जैसे कि अब सब्जेक्ट में आई है तो आई कुछ करना चाहता है, जैसे आई जाना चाहता है, आई वांट टू गो, सॉरी सही है, एक्चुअली आई वांट टू गो, ठीक है। आई पढ़ना चाहता है, आई वांट टू रीड। जैसे आई लिखना चाहता है, आई वांट टू राइट। आई बैठना चाहता है, आई वांट टू सिट। आई आपसे बात करना चाहता है, आई वांट टू टॉक विद यू। तो अगर आई कुछ करना चाहता है तो आप आई के साथ वांट का प्रयोग करके डेफिनेटली बहुत बेहतरीन अंग्रेजी बोल सकते हैं और ये बहुत यूजफुल एक स्पीकिंग रूल है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, जस्ट अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया कि यूज ऑफ वांट में स्पीकिंग रूल का मतलब होता है बोलने वाली नेम। बिकॉज जब भी आप अंग्रेजी बोलते हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलते हैं ऑन द बेस ऑफ वो ग्रामर ही होता है। बाय द वे हम लोग उसको स्पोकन इंग्लिश में क्या करते हैं, एक कम्युनिकेशन स्किल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वांट या वांट से टू प्लस वी वन ऑब्जेक्ट अदर फुल स्टॉप। अगर सेंस है, बात करेंगे इसको कहां बोलेंगे, तो इसको बोलना है ना चाहता है, ना चाहती है, ना चाहते हैं। अगर आप ना चाहता, ना चाहते, ना चाहती में कुछ बोलना चाहते हैं, है ना, तो ये देखना है कि सब्जेक्ट कुछ करना चाहता है। अगर सब्जेक्ट कुछ करना चाहता है तो आपको यूज करना है वांट। तो और वांट्स भी होगा जहां पे V5 लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वांट्स का प्रयोग होगा। तो जैसे कि आई कुछ करना चाहता है तो आई वांट टू डू समथिंग। आई जाना चाहता है, आई वांट टू गो। आई बोलना चाहता है, आई वांट टू स्पीक। आई लिखना चाहता है, आई वांट टू राइट। आई सोना चाहता है, आई वांट टू स्लीप। इस प्रकार से तो मैं जाना चाहता हूं तो आप यहां बोलेंगे आई वांट टू गो। अब आई के बाद में आप अलग से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, यू वांट से, शी वांट्स से, ही वांट्स से। इससे भी वो आपसे मिलना चाहती है तो शी वांट्स, सी के साथ में V5 लगता है, वांट्स टू मीट यू। आजकल हर कोई अंग्रेजी बोलना चाहता है, तो आजकल का जो मीनिंग होता है वो होता है नाउ डेज, और हर कोई का एवरीवन वांट, और एवरीवन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ में V5 लगता है। एवरीवन वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। समझ में आ गई होगी बात। तो ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं यूज ऑफ वांट है, और इसको स्पोकन इंग्लिश में, खासतौर पे स्पोकन में इनको ड्रिल्स करेंगे तो 6 टाइप से। एक सेंटेंस को 6 प्रकार से बोला जाता है, यू नो वेरी वेल। इससे पहले भी मैंने बताया है, जैसे ड्रिल्स फॉर गेटिंग फ्लुएंसी। अगर आप किसी सेंटेंस और किसी स्पीकिंग रूल को अपने फ्लुएंसी में लाना चाहता है, एंड इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, देन डेफिनेटली यू शुड हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। बिकॉज आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। जैसे कि आई वांट टू स्पीक, आई वांट टू स्पीक को अगर आप निगेटिव में बोलेंगे तो ये हो जाएगा आई डोंट वांट टू स्पीक, और उसी का आप इंट्रोगेटिव बोलेंगे तो डू आई वांट टू स्पीक। अगर उसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव करेंगे तो डोंट आई वांट टू स्पीक, फिर व्हाई डू आई वांट टू स्पीक, और WH इंट्रोगेटिव निगेटिव में व्हाई डोंट आई वांट टू स्पीक। ये इस प्रकार से आप 6 टाइप से एक सेंटेंस को 6 प्रकार से, 6 टाइप से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी जो सीखा है यह है यूज ऑफ वांट, और वांट का मतलब होता है चाहना जी। तो आप क्या क्या चाहते हो। अगर आई कुछ चाहता है, आई चाहता है, तो चाहना का मीनिंग होता है वांट जी। आई वांट, आई चाहता है। अब जो जो चाहता है 2 + V1 जोड़ दीजिए और अंग्रेजी बोल लीजिए।
जैसे कि आई चाहता है तो आई वांट, आई क्या चाहता है, आई जाना चाहता है तो आई वांट टू गो, आई खाना चाहता है आई वांट टू ईट, आई बैठना चाहता है आई वांट टू सिट, आई आपको सलाह देना चाहता है आई वांट टू एडवाइज यू, आई आपसे मिलना चाहता है आई वांट टू मीट यू। तो जो जो चाहता है ना, इस वांट के बाद में 2 + V1 से जोड़ देंगे और आप अंग्रेजी बोलेंगे। ये बहुत यूजफुल और बड़ा ही प्यारा सा, हाँ, एक ब्यूटीफुल स्पीकिंग रूल है ये, जिसकी मदद से हम लोग काफी ज्यादा अंग्रेजी बोल सकते हैं। हाँ, एक नोट में देखेंगे, अगर वांट और टू को आप एक साथ बोलना चाहेंगे, जैसे मैं जाना चाहता हूं I want to go होता है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो इसको वाना भी बोल सकते हैं, I wanna go। जैसे wants to, तो wants to को अगर ऐड करते हैं तो wants to होता है, वह जाना चाहती है, she wants to go, वह आना चाहती है, she wants to come। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है ये रहा यूज ऑफ वांट। और जब भी कोई सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जी, किसी भी पर्सन नंबर को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अगर कोई सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट कुछ करना चाहता है तो वहां लगाएंगे वांट, और क्या क्या करना चाहता है आप लगा देंगे 2 + V1, और इसी आधार पे आप अंग्रेजी बोलेंगे। तो आपका आज का टॉपिक था यूज ऑफ वांट। तो फिलहाल के लिए काफी, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद में फिर आपको इससे अगला पार्ट इसका जो होगा यूज ऑफ वांटेड, या इसका पास्ट या इवन इसका फ्यूचर जो होगा आपको बताया जाएगा। तो इट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।